हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? और स्टडी कैसी चल रही है? तो अच्छी चल रही होगी। पहले से तो अब थोड़ा सा राहत मिला बिकॉज स्कूल खुला है, सुन के भी थोड़ी सी वो आई है। और नाइन्थ वाले को तो अच्छा लग रहा है बिकॉज स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली में भी स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज फेस टू फेस पढ़ने का मज़ा कुछ और है ना। और इस साल तो जो पढ़ाई होनी चाहिए वो तो हुआ नहीं, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि जो आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज है, जो भी हर चैप्टर्स के, वो आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जानना। बिकॉज पेपर तो हुआ नहीं है जैसे होना था, है ना। तो राइटिंग स्किल को आप डेवलप करनी है। एट्थ में भी बोर्ड है और नाइन्थ वालों को भी मेहनत करना है, टेंथ में भी बोर्ड है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ वो नाइन्थ क्लास के लिए है। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में पिछली क्लास में मैंने बताया था, डाइवर्सिटी इन एनिमल में ही बताया था मैंने कि मेजर किंगडम क्या है, उनके बारे में डील किया था। और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, तो वो बताया था। और आज है इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम जानेंगे। जो 5 किंगडम्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और जो भी मैं टॉपिक्स लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, मेरा एक ही इसके पीछे मकसद होता है कि उस टॉपिक को आप अच्छे से जानें। किताबी बात जो है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन जो भी बुक में पब्लिश हुआ है या साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवर किया है उन्होंने अपने माइंड से किया है, और वही माइंड हमारे अंदर है, हम भी कर सकते हैं। तो किताबी लैंग्वेज को एग्जैक्ट ए टू जेड मिलाना और करना, आपको पता होगा केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे नाइन्थ में चैप्टर 3 और 4 में, कि जो जो भी एक साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने जो प्रपोज किया थ्योरी, दूसरे केमिस्ट ने उसको क्या किया, उसके ड्रॉबैक्स निकाल दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि आज मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो कल को मुझे भी कोई कह सकता है मैम ने ये ड्रॉबैक्स निकालना कि क्या है कि अब जो बताया है साइंस कहाँ से टर्म आया है, साइंस क्या है, माइंड की खोज है। और साइंस एक्चुअल में साइलेंस से ही क्रिएशन हुई है साइंस की। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, साइंस है, मैथ्स है, या इवन सोशल साइंस भी है, तो उसको आप बर्डन ना समझ के उसके जो बेसिक नॉलेज हैं, कुछ तो बेसिक नॉलेज होते हैं, उन पे जाएं और फिर इंटरेस्टिंग बना के उसे पढ़ें, है ना। अभी जितनी भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन बच्चों में जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एक डिफिनीशन को कैसे हम डिफाइन करके दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन करें। जो बुक में जो है, बुक इस इंसेक्ट बनना बहुत आसान है, वो तो हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या वो डिफिनीशन दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं? ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि दिनों दिन जो बुक्स पब्लिश होके आती हैं वो कहाँ से आती हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई होके आती हैं वो, है ना। तो हमें क्या है, ये कोई भी चैप्टर साइंस का जो पढ़ना है उनको क्या करना है, बहुत बारीकी से जानना है। बारीकी से जानना है इट मीन्स कि हमारी जो माइंड है पढ़ने से पहले एकदम डीप साइलेंस में होना चाहिए। जब भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं नया, तो हमारा जो माइंड है वो पीसफुल होना चाहिए, 1 मिनट का साइलेंस होना चाहिए। जब भी हम साइलेंस में जाते हैं तो कोई भी चीज़ को इजीली कैच करते हैं। ओके, तो ये थी आज की मोटिवेशनल टॉक। ओके, और जब हम शांत होते हैं तो कोई भी चीज़ को हम जल्दी कैच करते हैं, है ना। तो क्या है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। ओके, और अब के टाइम में क्या है कि एजुकेशन है मैटर। एजुकेशन का मतलब क्या, कि सिर्फ नॉलेज गेन करना ही नहीं है और मनी अर्न करना नहीं है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो निखर के आए। तो अब जो ये चैप्टर है डाइवर्सिटी इन एनिमल, इस चैप्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, है ना। 2 वीडियो मैंने पीछे दिया है। आज जो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है मोनेरा की क्या है, प्रोटिस्टा की क्या है, फंगी की क्या है, प्लांटी की क्या है, एनिमेलिया की क्या है। तो कुछ तो ऐसे पैटर्न होंगे जिनको आसानी से माइंड में फिट किया जा सके बिना रट्टा किए। कुछ तो एग्जाम्पल्स हैं जिनको आसानी से याद किया जा सके बिना रट्टा किए। वो तरीका क्या है,
वही तरीका, वही जो प्रोसेस है, वही वे है, वही मैं अपनी वीडियोस में लेकर इनोवेशन के साथ आती हूँ, ताकि आप लोग सीखें, जानें और एक दूसरे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सारे अपलोड्स आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके, अब हम शुरू करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो किंगडम्स है, फर्स्ट किंगडम क्या है? मोनेरा है, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, है ना। तो मोनेरा की जो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पिछली क्लास में मैंने मोनेरा अच्छे से डील किया था, प्रोटिस्टा भी डील किया था, जब मैंने बताया था कि कैसे क्लासिफाई होते हैं, कि कौन से बेसिस पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कैसे कैसे होते मैंने बताया था। तो उसी के बेसिस पे मोनेरा मैंने डील किया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मोनेरास, जो भी मोनेरा है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक मैंने डील किया है कि प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रिमिटिव, वहाँ पे प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और जो कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या तो नहीं है या तो है, तो बहुत प्रिमिटिव है, जिसको न्यूक्लियोइड। समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो मोनेरा है, इसमें न्यूक्लियस का जो फॉर्म है दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में कहने का मतलब कि ये पे है न्यूक्लियस, और क्या है यहाँ पे जो है वो कैसा है, इनमें क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है, जो फंक्शन होने चाहिए एग्जैक्टली वो नहीं, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, क्लियरली विजिबल नहीं है। तो कैसा है? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे मोनेरा में जो है वो कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर है आप लोगों को। और बहुत सारे वीडियोस मैंने पीछे भी दिए हैं, बहुत सारे वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उन पे जाके देखें और सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें। ओके, अब यहाँ पे जो आता है कि सब न्यूक्लियोइड्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड्स मैंने भी बताया कि क्या होता है। एंशिएंट न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होते हैं उनको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस विजिबल अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है। कहने का मतलब कि स्यूडो होता है न्यूक्लियस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि टू टाइप्स हैं, ये जो मोनेरा है वो टू टाइप्स है, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो क्लियर है पॉइंट। पहला जो था मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो इसका है वो क्या? आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। इसको कैसे कर सकते हैं? दिस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन सा है? टू टाइप्स। कौन सा? आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किया मैंने पिछली क्लास में बताया, आर्किया, आर्किबैक्टीरिया मींस आर्किया। आर्किया मींस क्या? एंशिएंट। एंशिएंट है मींस पुराना है, ये जो बैक्टीरिया का फॉर्म है ये पुराना है। और ये आर्किबैक्टीरिया के भी जो फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइड है। आर्किया को, इसको आर्किया भी कहते हैं, आर्किबैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया और आर्किया और आर्किया मीन्स क्या होता है कि एंशिएंट बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, है ना। और ये जो है फर्दर क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। कौन कौन सा है? पहला जो है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। अब ये मिथेनोजेंस क्या है? ये मिथेनोजेंस जो है, जैसा कि नाम से इसके पता चल इंप्लाइज हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इन मीथेन का जो है, ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, है ना। और ये मिथेनोजेंस मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मीथेन को फॉर्म, मीथेन का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है मीथेन क्या है। अभी आगे 10th में जाएंगे तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने को आएंगे। तो मीथेन जो है वो एल्कीन है, एन लगा, मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला है। तो मिथेनोजेंस कहने का मतलब कि ये जो बैक्टीरियाज हैं मीथेन को फॉर्म करते हैं थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं। क्लियर है? तो दे फॉर्म मीथेन by their metabolic activities. ओके, अब यूज ऑक्सीजन। और जो दूसरा आता है
वो है यहाँ पे, मैंने पीछे भी बताया था, थर्मो, बट लिख के नहीं बताया था, इसलिए इस बार लिख के बता रही हूँ। एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, है ना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ड्राई एंड हॉट रीजन में पाए जाते हैं। थर्मो, जैसा कि नाम से पता, थर्मो एसिडोफिल्स। और एसिडिक, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक, तभी तो इनका नाम पड़ा है थर्मो एसिडोफिल्स। कहने का मतलब, सॉरी, एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मल हीट होता है ना, गर्म। और एसिडो, नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हॉट एरिया में, है ना, ड्राई एंड हॉट एरिया में। ओके, और ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अब जो थर्ड आता है वो कैसा है? हैलोफिल्स। और ये वाला जो मिथेनोजेंस है वो कहाँ पे पाया जाता है? स्वाम्प एंड मार्सी एरिया में। हैलोफिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? एल्कलाइन नेचर होते हैं। और हैलोफिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? हैलोफिल्स सॉल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये अल्कलाइन नेचर के हैं और ये एसिडिक नेचर के हैं। पर ये सारे जो है वो क्या है? ये आर्की बैक्टीरिया जो आर्किया है वो तीन बताया, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हैलोफिल्स। ये क्या है? ये तीनों जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया हैं। और इनमें जो है बैक्टीरिया के जितने भी कैरेक्टर से वेल डेवलप्ड नहीं है। अब जो बात आती है वो यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया इज अ रियल बैक्टीरिया, या जनरली जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है, फिर बैक्टीरिया ओनली कह सकते हैं। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू मीन्स नया होता है और आर्की मीन्स पुराना होता है ना। तो जनरल जो बैक्टीरिया है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वही यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के एग्जांपल्स आप लोगों को, जितने बैक्टीरिया के एग्जांपल आप लोगों को पता है क्या है बैक्टीरिया के एग्जांपल? बहुत सारे बैक्टीरिया है। ऐसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 8-7 से एक्चुअली स्टार्ट था कि एजोबैक्टर, है ना, नाइट्रोसोमोनास सुना ही होगा। जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का, तो कौन कौन सा है? राइजोबियम है, एजोबैक्टर है ना, एक्टिनोमाइसिटीज है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो बैक्टीरियाज के नाम जाना, हम ये जनरल बैक्टीरिया है जिसमें सारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ही जो है ये जो सही मायने का जो बैक्टीरिया है मोनेरा का, मोनेरा में जो अभी जो मेन है वो है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो अब उनमें जितने बैक्टीरिया के कैरेक्टर हैं वो विजिबल नहीं है। तो यू बैक्टीरिया में सारे सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितना भी काम होता है वो सारा बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में एग्जांपल मैंने बता दिया, एक्टिनोमाइसिटीज और नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो हुआ आपका यू बैक्टीरिया। अब आती है बात यहाँ पे किसकी? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा की। मोनेरा के बाद जो है वो प्रोटिस्टा है या प्रोटोसिस्टा है। तो प्रोटिस्टा क्या है? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये सभी अभी जो आते हैं एल्गी, फंगी, 5 किंगडम में उसमें एल्गी इंक्लूडेड नहीं है, बट अभी जो मैंने बताया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये जो तीन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोटिस्टा, अब हम जानेंगे प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक। प्रोटिस्टा को प्रोटोसिस्टा भी कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटिस्टा की? प्रोटिस्टा कैसा है? ये है प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक। अब वो था प्रोकैरियोटिक, अब यहाँ पे ये हो चुका है यूकैरियोन, यूकैरियोटिक हो चुका है। और यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, बट जो स्पेशल था वो था यूकैरियोटिक। ओके, और यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा हो सकता है? मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। अब किन में ऑटोट्रॉफिक है, किन में हेटेरोट्रॉफिक है ना। तो अब इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, एल्गीज। एल्गीज में कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, है ना। और सम लोअर फंगीज, लोअर फंगी एंड प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ, है ना। अब जो बात आती है कि इसके कैसा है यूकैरियोटिक डिफरेंस, अब ये थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है। मोनेरा फर्स्ट डिस्कवर हुआ मोनेरा, उससे यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका था, वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन की जो मोड है वो अब 2 हो चुके हैं, ऑटोट्रॉफिक से हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो अब ये आती यूनिसेलुलर ही रहेगा। तो अब जो एल्गी है और फंगी है, लो फंगी है, हायर फंगी का अलग क्लास है जो कि किंगडम में बढ़ जाता है, और प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है या अर्ली एनिमल जिसको कहते हैं वो है प्रोटोजोआ, है ना। तो अब एल्गी, इसमें हम जानेंगे एल्गी और फंगी में डिफरेंस, है ना, क्योंकि लो फंगीज हैं, लो फंगीज हैं, तो एल्गी और फंगी में डिफरेंस जानेंगे। और फिर प्रोटोजोआ, जैसा कि प्रोटोजोआ कहने का मतलब है, एग्जाम्पल प्रोटो एंड जोआ, प्रोटो एंड जोआ कहने का मतलब कि प्रोटोस, प्रोटोस कहने का मतलब है, प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट, एंड जोआ कहने का मतलब है जून, एंड जून प्रोटोजोन अगर कहा जाए, प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, तो जोन मीन्स होता है एनिमल्स, है ना। तो इनको अगर कहा जाए तो ये है अर्ली एनिमल्स, है ना। और एल्गीज तो आपको पता है, एल्गीज जो है वो क्या है, पता है सबको। एल्गी के एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया कहिए या ब्लू ग्रीन एल्गी कहिए, है ना। एल्गी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है एल्गी और फंगी के बीच में, है ना। सिमिलरिटीज क्या हो सकती हैं और डिसिमिलरिटीज क्या हो सकती हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन में ऑटोट्रॉफिक है और किन में हेटेरोट्रॉफिक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक जब एल्गी है तो सबको पता है कि ऑटोट्रॉफिक है यहाँ पे, क्योंकि एल्गीज जो है प्लांट में कंसिडर होता है ना। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये था एल्गी में कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। और यहाँ पे क्या खास जो है वो फंगी में नहीं है, वो क्या है कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। और एल्गीज की जो बॉडी है वो किस चीज़ से कवर होती है, एल्गीज की जो बॉडी जो है वो कवर्ड बाय सेलुलोज या सेल वॉल, सेलुलोज है कि से कवर होती है उसकी बॉडी, है ना। अब जो यहाँ पे फंगीज है उनकी बॉडी किस चीज़ से कवर होती है, काइटिन से। अब प्रोटोजोआ की स्पेशल फीचर क्या है, तो प्रोटोजोआ की जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि प्रोटोजोआ जो भी है वो कैसे है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, और यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों है। और प्रोटोजोआ में स्पेशल कैरेक्टर जो है, स्पेशल फीचर वो है प्रेजेंस ऑफ cilia और flagella, cilia and flagella. The special features of protozoa are cilia और flagella, है ना। तो flagella जो है वो कैसा हो सकता है, मैं और cilia और flagella के बीच में क्या डिफरेंस है, तो cilia जो है वो कैसा हो सकता है, flagella जो है 1 से लेके कितना हो सकता है, 10 तक हो सकता है ना। द नंबर ऑफ flagella में भी 1 to 10, है ना। और जो सीलिया है वो कितने हो सकते हैं, न्यूमेरस, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, 1000 ऑफ हो सकते हैं। और लेकिन फ्लैजिलम जो है सिंगल ही दिखता है, यूग्लेना में ऐसे ये जो फ्लैजिलम है वो ऐसे यहाँ से ऐसे रहता है, ये फ्लैजिला। और जो सीलिया है, अगर ये मान लीजिए कि ये बॉडी है तो इस पे जो सीलिया आएगी वो इस तरह से आएगी, है ना। और ये जो ये मान लीजिए ये है यूग्लिना, तो यहाँ इसकी जो बॉडी है ये है ऐसे
फ्लैजिला सिंगल आएगी। तो फ्लैजिला जनरली फ्लैजिला को कंसीडर किया गया है सिंगल में, लेकिन जानकारी के लिए जानना चाहिए कि कितना है, फर्स्ट से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 हो सकते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला जो है लॉन्ग टेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये लंबे होते हैं। और जो जितने भी सिलियाज हैं न्यूमेरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये कैसे हैं, बहुत वेरी शॉर्ट है ना। और दोनों का जो काम क्या, फंक्शन क्या है दोनों का, स्पेशल फीचर का वो है। और इनको अपेंडेज भी कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर और अपेंडेज कहते हैं, जो कि प्रोटोजोआ में स्पेशल फीचर है, सिलिया और फ्लैजिला। तो इन दोनों का जो काम है वो क्या है, सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट, इनका काम क्या है, एंड used as लोकोमोशन कहिए या लोकोमोटरी ऑर्गन कहिए, एंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन, है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये, डाइजेशन में यूज होता है ये, और डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो प्रोटोजोआ मीन्स, प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड जून मीन्स एनिमल, और ये अर्ली एनिमल है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म को एनिमल में कंसिडर किया गया, और ये क्या है, इनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुके थे। अब ये इनमें क्या है, एल्गीज और फंगीज से बिल्कुल अलग है। और प्रोटोजोआस के एग्जाम्पल कैसे, ये इनमें स्पेशल फीचर क्या है, जो अपेंडेज और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिलिया और फ्लैजिला है, जो कि लोकोमोशन में यूज होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन या डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह यूज होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना और डायटम्स एक्सेट्रा, है ना। अब एल्गीज की बात आती है और फंगीज की, एल्गीज एंड फंगीज, लो ऑफ फंगीज, जो भी मैंने बताया कि इनमें क्या है, एल्गीज। अब एल्गीज तो मैंने बता दिया कि एल्गी में आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, या फिर क्या आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया आएगा, है ना। तो अब एल्गी कैसे होते हैं, अभी बताया मैंने कि एल्गी में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। और क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है बॉडी, है ना। और यहाँ पे फंगी की जब बात आती है तो फंगी में कैसा होता है, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट, है यहाँ पे। और क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, लो फंगीज है, लो फंगीज है, हायर फंगीज नहीं, हायर फंगीज की अलग क्लास है, जो कि किंगडम में फिर डिवाइड है। और काइटिन की बॉडी बनी है, ओके, क्लियर है। तो अब एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, फंगीज में बहुत सारे पक्षिनिया है, रिक्शिया है, म्यूकर है, बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल है इसके, राइजोपस है। तो अभी जो यहाँ पे आती है वो लोअर फंगीज है, हायर फंगीज की एक अलग क्लास है। तो मैं अब इसको इरेज करती हूँ, ओके। अब इसको इरेज करती हूँ मैं। अभी होप है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। अब फंगी में हम जानेंगे कि फंगी के स्पेशल फीचर क्या है। वो लोअर फंगी अभी जो इंक्लूडेड हुआ है वो लोअर फंगी था। फंगीज जो है इनकी स्पेशल फीचर क्या है, फंगीज में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर किस में है, यीस्ट में, और मल्टीसेलुलर किस में है, मल्टीसेलुलर जो है इनकी बॉडी है माइसेलियम है, जो कि मल्टीसेलुलर होता है। और फंगीज की जो फंगीज हैं वो कैसे हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं
और हेटरोट्रॉफिक कहने का मतलब कि आप लोगों को पता है क्यों हेटरोट्रॉफिक है, बिकॉज ये जो सेप्रोट्रॉफिक है एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रो मीन्स मैंने बताया था क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है ना, या सेप्रोबियंट, सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोबियंट कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन का मोड जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से पैरासिटिक भी हो सकता है, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक है। और फंगी में माइसेलियम पाई जाती है। और फंगीज जो है, जब फंगीज एल्गीज के साथ सिम्बायोसिस करते हैं या म्यूटाजेंस करते हैं, सिम्बायोसिस प्रोसेस है जिसमें टू ऑर्गेनिज्म अपना शेयर फूड एंड शेल्टर शेयर करते हैं और दोनों बेनिफिटेड होते हैं, तो वो लाइकेन बनता है। तो लाइकेन यहाँ पे जो है, लाइकेन क्या है, अब लाइकेन दो चीज से मिलके बना है, एल्गी और फंगी, है ना। तो अब फंगी की जो स्पेशल फीचर है वो मैंने बताया माइसेलियम हाइफी प्रेजेंट होता है। और फंगी के जो एग्जाम्पल है वो है पक्सिनिया, रिक्शिया और पक्सिनिया, रिक्शिया और यूलोथ्रिक्स, म्यूकर एक्सेट्रा, है ना, ऐसे तो बहुत सारे हैं। और फंगी जो है ये हायर फंगी है, सेप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है, हेटरोट्रॉफिक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। माउल्ड या मशरूम ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है और जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। और इनमें जो बात मेन जो इनकी है बात वो ये है कि फंगीज एल्गीज के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं और कंबाइन होके और सिम्बायोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है लाइकेन को फॉर्म करते हैं। और ये लाइकेन प्लांट के बाग में, रूट में पाए जाते हैं। और ये लाइकेन्स जो है इनके भी बहुत 3 पार्ट्स है, फ्रक्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन, है ना, अभी आगे जानेंगे। और जो फंगी लाइकेन जो बना है, तो लाइकेन में जो एल्गी का जो पार्ट है उसको कहते हैं, और फंगी का जो पार्ट है दोनों अलग, जैसे कि मैंने बताया सेप्रोबियंट या सेप्रोट्रॉफिक, तो एल्गोबियंट और माइकोबियंट और फाइकोबियंट, है ना। तो माइकोबियंट जो आता है वो आता है किसके लिए, फंगी के लिए, और फाइकोबियंट जो आता है वो किसके लिए आता है, एल्गी के लिए। तो होप है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर करें और अप्रिशिएशन के लिए लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ओम शांति।